तो ये ना मेरे पास कुर्ते का एक फ्रंट पीस पड़ा हुआ था, इसमें से मैं टॉप बनाऊंगी। तो कपड़ा तो ये काफी कम है क्योंकि सिर्फ ये फ्रंट साइड है, लेकिन मैं इसको मिक्स एंड मैच करके बनाऊंगी। तो इसमें से देखते हैं कैसे बनाना है। तो ये डिजाइन कहीं पे भी आ जाए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको मिक्स एंड मैच करके वैसे भी लगाना है। ये कपड़ा कम है तो थोड़ा सा इसमें मैं ब्लैक कलर एडजस्ट करूंगी। तो देखिए लंबाई तो इसकी जितनी है मैं इसको उतना ही रखूंगी, क्योंकि मैं इसमें टॉप बना रही हूँ। तो लंबाई जो है मेरे को वैसे 23 इंच चाहिए, बट इसकी 25 इंच आ रही है, तो मार्जिन वगैरह सब कुछ लगा के ये 25 इंच मेरा हो जाएगा। और अब चौड़ाई में मुझे क्या करना है कि जो मेरी बस्ट है वो है 38 का 1/4 होता है 9.5, और 9.5 में आधा इंच का मार्जिन रख के हमारा बनता है 10, और 10 के बाद मुझे लेना है तकरीबन 11 इंच के करीब मुझे इसमें लेना है। बहुत ज्यादा मार्जिन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये टॉप है। तो मैंने 11 इंच के करीब इसको रख लिया इस तरह से। ये देखिएगा 11 इंच मैंने इसको रखा। चौड़ाई में 11 इंच रखा मैंने। अब मैं इसकी फ्रंट साइड की कटिंग कर लूंगी। ये देखिएगा सबसे पहले मैं 10 पर निशान लगाऊंगी। बस्ट प्लस मार्जिन, बस्ट का 1/4 प्लस मार्जिन, ये मैंने 10 पे निशान लगाया। अब ऊपर से मैं लगाऊंगी शोल्डर पे। शोल्डर मेरा है 13 इंच मुझे तैयार चाहिए, और उसमें मार्जिन थोड़ा सा मैं स्टिचिंग के लिए लूंगी, तो ये मैं 7 यहाँ से लूंगी, और यहाँ से मैं लूंगी 7.5 इस तरह से। ये 7.5 पे मैंने निशान लगाया। इसको मैंने यहाँ इसके साथ 10 इंच पे जोड़ दिया। अब नीचे से मैं इसको रखूंगी पूरा स्ट्रेट। ये जो मेरा डिजाइन है ये मेरा वेस्ट एरिया में आ जाएगा, कमर में। अब मैं लगाऊंगी नेक का निशान। तो नेक मुझे चाहिए 8 मुझे तैयार चाहिए, तो मैं इसको लूंगी 3.5। सिलाई में चला जाएगा थोड़ा सा, तो मैं इसको 3.5 लूंगी सिलाई यहाँ से, और आधा इंच के करीब मैं इसको डीप करूंगी। यहाँ से आधा इंच लेके इसको शोल्डर को मैं इस तरीके से गिरा दूंगी। गले का निशान मैं लूंगी 4 इंच पर। गला मैं राउंड बनाने वाली हूँ इसमें, तो ये मैंने गले का निशान लगा लिया। और अब यहाँ से 1 इंच करके अंदर ये मैं आर्म होल की गोलाई कर दूंगी इस तरह से। ये हो गया, और ये हमारा साइड का मार्जिन हो गया। और अब इस निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारा हो गया फ्रंट पीस। इसको मैं अलग कर देती हूँ।
अब यहाँ से 1 इंच ऊपर करके यहाँ पर एक और गोलाई दूंगी इस तरह से। तरह से। और अब मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पर एक डॉट डालनी है, ये फ्रंट साइड है इसलिए मैंने इसमें डॉट डालनी है। तो मैं इसमें यहाँ पर ऐसी जगह पर ले लेती हूँ जो मेरा ये पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो मैं इतना, ये मेरा सिलाई का मार्जिन है और मैं यहाँ से 3 इंच की दूरी तक एक डॉट लगाऊंगी। तो ये हो जाएगा मेरा डॉट का निशान। इस तरह से। और ये जो शेप मैंने यहाँ पर दी है, ये शेप बैक साइड की है। तो फ्रंट के लिए हमें एक आधा इंच अंदर शेप करके एक और शेप देनी होती है। तो वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस तरह से। धीरे धीरे गोलाई को मैं एडजस्ट ऐसे करूंगी। ये क्योंकि मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इसको डीप रखूंगी इस तरह से। तो ये वाली शेप मैं बाद में कटिंग करूंगी, पहले इसको बैक साइड के ऊपर रख के ये वाली कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिएगा, ये हो गया हमारा बैक साइड के लिए कपड़ा। तो ये कपड़ा मेरा कम पड़ेगा। इस तरीके से अगर मैं इसको डबल करके बनाऊंगी तो इसमें से मार्जिन नहीं निकलेगा। तो अब मैंने क्या करना है, एक पीस मैं रेड लूंगी बैक साइड के लिए और एक मैं लूंगी ब्लैक। एक पीस मैं लूंगी ब्लैक। दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर है। देखिएगा। और मैं इसको पीछे से रखूंगी बैक ओपन, बटन लगाऊंगी पीछे इसमें सिर्फ शो के लिए। तो मैं 2 काम कर सकती हूँ, एक तो मैं बटन पट्टी इसी में से रख सकती हूँ, ऐसे फोल्ड करके बटन पट्टी आ जाएगी पीछे मेरी। और दूसरा मैं ये कर सकती हूँ कि मैं बटन पट्टी अलग से ले लूं। तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं बटन पट्टी इसके अंदर से ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिया फैब्रिक को, बटन पट्टी मेरी हो गई 1 इंच के करीब। मैं इसको अंदर रखूंगी इसे 1.25 इंच की बटन पट्टी होती है, तो मैं इसको 1.25 इंच के करीब रखूंगी। इतनी। ये पट्टी मैंने फोल्ड कर ली और अब मैं बैक साइड इसके ऊपर रखूंगी। तो ये मैं किस तरीके से रखूंगी, पट्टी का आधा इंच का ओवरलैप होगा, आधा इंच ये ओवरलैप के लिए छोड़ करके फिर मैं बैक साइड इसके ऊपर रखूंगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं रखूंगी। इस तरीके से मैं रखूंगी। ये हो गई हमारी बैक साइड की शेप। मैंने ऐसे करके इसमें निशान लगा लिया। साइड से मार्जिन मेरा उतना ही रहेगा। नीचे से मेरी लेंथ जो है वो बैक साइड की थोड़ी कम रहेगी। फ्रंट साइड में क्योंकि ये डॉट यहाँ पर आती है
ये आधा इंच के करीब की डॉट आती है, आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से, तो ये 1 इंच कपड़ा जो होता है वो फ्रंट साइड का हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं। पीछे का गला मैं रखूंगी 2 इंच। इस तरह से ये मैंने ओवरलैप के लिए छोड़ दिया। और पीछे की जो शेप है ये मैं मार्क यहाँ पर लगा लेती हूँ इस तरह से। और पीछे की शेप मैं यहाँ से 1 इंच कम रखूंगी। इस तरह से ये मेरा शेप का निशान आएगा। पीछे की लेंथ मेरी थोड़ी कम रहेगी। इसको मैं हटा लूंगी। इसकी शेप कर देती हूँ। ये मेरा बैक साइड हो गया, बैक की कटिंग। अब मैं फ्रंट की कर लूंगी। पट्टी को मोड़ने के बाद ही मुझे ऐसे ही नेक की कटिंग करनी है। ये मेरी हो जाएगी नेक की कटिंग। मेरा कपड़ा थोड़ा यहाँ से फोल्ड हो रहा है, इसको मैं आयरन कर लूंगी ठीक से। ये हो गया। नीचे की लेंथ 1 इंच मुझे कम रखनी है, इसके ऊपर कटिंग करूंगी। ये हो गया साइड की कटिंग। ये हो गई आर्महोल की कटिंग। इस तरीके से अब मैं क्या करूंगी, ये जो ओवरलैप का निशान था उसको छोड़ करके इधर से 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। दस इंच पे इधर से 4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, जिसको कि मैं पूरा नीचे तक लेकर जाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक डालनी है डॉट। डॉट की जो लंबाई होती है वो होती है तकरीबन 8 इंच। तो मैं 8 इंच पे एक दूसरा निशान लगाऊंगी ऐसे, और इसका हाफ लेकर के 4 इंच इसके आसपास आधा आधा इंच का ऐसे निशान मैं लूंगी। और ये जो मेरी डॉट आएगी वो इस तरीके से आएगी। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ऐसे स्टिच करते जाना है। ये देखिएगा, यहाँ तक मैंने इसको ऐसे स्टिच करना है, ये यहाँ तक। लेकिन इसको थोड़ा शेप देने के लिए मैं इसको नीचे तक स्ट्रेट नीचे तक थोड़ा ऐसे करके मिला दूंगी इस तरह से। ये इस तरह से आएगा और इतना 2 इंच की दूरी पर स्ट्रेट सिलाई मैं इसको लगा दूंगी, ताकि कपड़ा यहाँ पर फोल्ड करते वक्त प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये इस तरीके से मैं इसमें डॉट की सिलाई लगाऊंगी। ये डॉट देने से कमर में शेप बहुत अच्छी आती है। ये हमें फ्रंट में नहीं रखनी है, ये सिर्फ हमें बैक साइड में रखनी है। ये ऐसे इस तरीके से मैं इसको करूंगी। तो मैं आपको इसे करके भी दिखाऊंगी। ये हमारी होगी बैक की कटिंग। ठीक है,
ऐसे ही सेम निशान मैं बैक साइड में भी कर लूँगी, दूसरी साइड में। इसके ऊपर निशान एक लगाऊंगी इस तरीके से ये, और यही निशान मुझे सेम टू सेम दूसरी साइड में भी लगाना है ऐसे। और मैं इसको चेक कर लूँगी, 10 इंच ऊपर से लेना है। से मैं इसको मार्क कर लूँगी, ये मैंने रख दिया। अब देखिएगा, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ये कपड़ा बचा है, तो रेड कलर का कपड़ा तो काफ़ी कम है और मोल का अब मुझे काटनी है गले की पट्टी, तो मैं इसमें से काटूंगी। इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी पहले, और फ्रंट साइड में इसके ऊपर रखूंगी। एक इंच चौड़ी में पट्टी लूंगी गले के लिए और आधा इंच मार्जिन के लिए, तो 1.5 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊंगी इस तरह से। और इस तरह से मैं गले की पट्टी को काट लूंगी। बुकरम की हेल्प से भी इस पट्टी को हम काट सकते हैं, अगर हमें गले में बुकरम लगानी है तो। मुझे बुकरम नहीं लगानी है, मुझे सिंपल ये कपड़ा लगाना है। इसी तरीके से मैं स्लीव्स में भी मैं इसी तरीके से पट्टी काट के लगाऊंगी। तरीके से हमारी फ्रंट की हो गई। इसी तरह से मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। स्लीव्स के लिए पट्टी मैं ऐसे ही काटूंगी। क्या करूंगी कि स्लीव्स को ऐसे रखूंगी फैब्रिक के ऊपर इस तरह से, और सेम शेप दे करके जो स्लीव की शेप है उसी शेप में मैं पट्टी काटूंगी जैसे मैंने गले की पट्टी काटी है। ठीक है, तो इस तरीके से पट्टी मुझे चाहिए 4 कि 2 ये हमारी फ्रंट साइड की और के लिए और 2 हमारी बैक साइड के लिए। 1.5 इंच मैं इसको रखूंगी, इसकी भी चौड़ाई 1.5 इंच ही रखूंगी जितनी मैंने गले की रखी है। 1.5 इंच पे मैं निशान लगाती जाऊंगी। इस तरह से
तरह से हो गया। अब ये मेरे को ऐसी पट्टियाँ चाहिए 4, तो ये 2 मेरी बैक साइड में लग जाएंगी। फ्रंट की क्योंकि शेप थोड़ी अलग है तो फ्रंट के लिए मैं अलग निकालती हूँ। इस तरह से मैं दूंगी फ्रंट की शेप। तो ये मेरी फ्रंट की पट्टियाँ हो गई। इसके ऊपर मैं लिख लेती हूँ फ्रंट। अब मेरा फ्रंट के गले की कटिंग हो गई और दोनों साइड की मेरी कटिंग आर्मोल की हो गई। अब मेरे पास रह गई बैक के गले की कटिंग। देखते हैं हम बैक का गला हमें किधर से निकलता है। ये 1.25 इंच की पट्टी मोड़ने के बाद जो शेप आ रही है वो मुझे चाहिए गले के लिए। इसमें से तो नहीं निकलेगी, वैसे भी एक पीस है। इसमें से देखती हूँ। इसमें से मैं निकालती हूँ बैक साइड की गले की पट्टी। इस तरह से निशान लगाया और ये डेढ़ इंच पे पूरी पट्टी मेरे को बराबर रखनी है। एक्चुअली ये उरे पट्टी निकाल के भी हम बना सकते हैं इसको, पर मैंने इसको पट्टी वाला बनाना है तो 1.5 इंच पे मैंने पूरा निशान लगा लिया। थोड़ी चौड़ी पट्टी में रखने वाली हूँ तो मैं दिखाऊंगी आपको स्टिच करके।
ये हो गई मेरी बैक साइड की पट्टियाँ गले की। तो ये मेरी पूरी हो गई है कटिंग। ये मेरी बैक साइड की कटिंग हो गई, ठीक है। ये मेरी बैक साइड की गले की पट्टियाँ हो गई और ये हो गई मेरी बैक साइड की ये दोनों साइड, और ये हो गया मेरा फ्रंट साइड। ये गले की कटिंग हो गई ब्लैक, और ये हो गई मेरी स्लीव्स की कटिंग जहाँ पे मैंने लिखा था फ्रंट। ये मेरी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाऊंगी। तो स्टिचिंग के लिए आप देखिएगा मेरा सेकंड पार्ट, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।